रात की तारीकी में सुनसान जंगल में एक घोड़ा दौड़ता जा रहा था। इस पर बैठा नौजवान दिलशाद आंखों में इंतकाम की चिंगारियां लिए अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। वो 10 साल बाद वापस लौट रहा था, मगर वो मासूम बच्चा नहीं रहा था जो एक दिन अपने माँ बाप की लाशों के पास बैठकर रोया था। इसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब इसके वालिद हाजी गुलाम दीन को चौधरी इकबाल के आदमियों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और इसकी माँ को जालिमाना तरीके से घर से निकाल दिया गया था। वो खुद किसी न किसी तरह जान बचाकर वो वापस आया था बदला लेने। गांव पहुंचते ही वो सीधा अपने पुराने घर की तरफ गया। अब वहां चौधरी इकबाल के आदमियों का कब्जा था। वो जानता था कि अगर वो सीधा चौधरी पर हमला करेगा तो कामयाब नहीं हो पाएगा, इसलिए इसने एक चालाक मंसूबा बनाया। दिलशाद ने खुद को एक मुसाफिर जाहिर किया और गांव के एक बुजुर्ग बाबा रहमत के पास जाकर पना ली। बाबा रहमत जानते थे कि वो कौन है, मगर खामोश रहे। अगले दिन दिलशाद ने गांव में खबर फैलाई कि वो एक माहिर सिपाही है और जंगी हुनर जानता है। ये बात चौधरी इकबाल के बेटे कामरान तक पहुंची, जो हमेशा बहादुर जंगजुओं को अपनी हिफाजत के लिए रखता था। कुछ दिन बाद कामरान ने दिलशाद को अपने मुहाफिजों में शामिल कर लिया, मगर वो नहीं जानता था कि जिस शख्स को वो अपना मुहाफिज बना रहा है वही इसके बाप का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दिन चौधरी इकबाल की हवेली में जश्न था। चौधरी को किसी चीज का खौफ नहीं था, मगर दिलशाद इंतजार में था। जैसे ही रात का पहराया और सब लोग जश्न में मसरूफ हो गए, दिलशाद ने मौका का फायदा उठाया। वो खामोशी से चौधरी इकबाल के कमरे में गया, जहां वो अपनी दौलत गिन रहा था। चौधरी ने जैसे ही दरवाजे पर किसी को खड़े देखा, वो चौंक गया। कौन? चौधरी ने सवाल किया। वो जिसके माँ बाप को तुमने मार दिया था। दिलशाद की आवाज गरजदार थी। चौधरी की आंखें खौफ से फैल गईं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दिलशाद ने वही खंजर निकाला जो एक जमाने में चौधरी के आदमियों ने इसके वालिद के सीने में मारा था, और आज वही खंजर चौधरी के सीने में उतर गया। चौधरी के मरने के बाद गांव में इनकलाब आ गया। जुल्म का खात्मा हुआ और लोग दोबारा आजादी से जीने लगे। दिलशाद ने अपना बदला ले लिया था, मगर इसने गांव में रहने का फैसला किया ताकि आइंदा किसी पर ऐसा जुल्म ना हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सच्चाई एक ना एक दिन जरूर जीतती है।